बैठक में चौथी लिस्ट के नाम भी फाइनल होंगे और नामों को लेकर के कल देखिए 6 घंटे तक मंथन भी चला है। स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के नामों पर चर्चा हुई है। सीएम गहलोत और डोटासरा बैठक में मौजूद रहे और सीसी की बैठक के बाद फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। आपको बता दें कि 30 सीटों पर अभी और मंथन होगा और विवादित सीटों को फिलहाल लंबित रखा गया है। तो आज कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि देखिए अब कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है और इसी को लेकर के चिंतन और मंथन किया जा रहा है। जो बाकी हुई सीटें हैं उन पर अभी चिंतन मंथन किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौन से प्रत्याशियों को कहां से उतारा जाए, क्योंकि इससे पहले जब लिस्ट सामने आई तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस में बगावती सुर भी देखने को मिले थे और इसी को लेकर के इस बार काफी बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नामों पर चर्चा हुई है, चिंतन मंथन किया गया है। 30 सीटों पर अभी और मंथन होना है तो लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और विवादित सीटों को फिलहाल लंबित रखा गया है क्योंकि लगातार बगावती सुर भी देखने को मिले थे और कई ऐसे प्रत्याशी जो देखिए अब विरोध करते हुए भी नजर आए और इसी को लेकर के अब यहां पर जम करके बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है ताकि अब जो चौथी लिस्ट जारी हो उसमें किसी प्रकार की ऐसी स्थिति ना बने और साथ ही कोई बगावती सुर भी ना देखने को मिले। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज फिर होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। दोपहर 2 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है और बची हुई सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी में देखिए यहां पर मंथन होता हुआ नजर आएंगे और कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई भी 15 जियाजे स्थित कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन कांग्रेस वॉर रूम पहुंची हैं और आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीसी की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और देखिए कांग्रेस के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं और बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बची हुई सीटों पर स्क्रीनिंग बैठक में देखिए मंथन किया जाएगा। तो आज एक बार फिर से देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दोपहर 2 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक और देखिए कुछ ही समय के बाद से ये बैठक शुरू हो जाएगी। बची हुई सीटों पर स्क्रीनिंग बैठक में मंथन होगा क्योंकि लगातार अब देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले अब बैठकों का दौर इस वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस अब जल्द ही अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर सकती है। बची हुई सीटों पर अब यहाँ पर मंथन किया जा रहा है कि ऐसे कोई उम्मीदवार ना उतारे जाए जिनमें बगावती सुर देखने को मिले, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस ने अभी 3 लिस्ट जारी की है तो उसमें जो तस्वीरें देखने को मिली है उसमें बगावती सुर भी देखने को मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, आज एक बार फिर से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और लगातार देखिए अब चौथी लिस्ट जब कांग्रेस जारी करेगी तो ये देखना होगा कि कौन से वैसे चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं और कितना चिंतन मंथन और कब तक ये चौथी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को चौथी सूची जारी करने से पहले लगातार मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है और अब 2 बजे का समय मुकर्रर हुआ है एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए। दोपहर 2 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जिन सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई है, जो शेष बची हुई सीटें हैं, उन पर मंथन किया जाएगा। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल जिस प्रकार से देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, करीब 70 सीटों पर सहमति बन गई, लेकिन 30 सीटें ऐसी हैं जो अभी भी बची हुई हैं। उन सीटों पर दोपहर 2 बजे से मंथन शुरू होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई, सह प्रभारी अमृता धवन और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इस वक्त कांग्रेस वॉर रूम में पहुंच गए हैं और कुछ देर बाद यानी कि घंटे भर बाद तमाम नेता भी पहुंचेंगे कांग्रेस वॉर रूम में और फुल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा, इस बात पर रणनीति बनेगी, इस बात पर सहमति बनाई जाएगी कि जो 30 सीटें अभी तक बची हुई है उन पर किन प्रत्याशियों पर दाव खेला जाए। क्योंकि अब तक जो 3 सूचियां जारी की कांग्रेस पार्टी ने, उनमें उन तमाम नामों को शामिल किया गया जो वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में जो आगामी जो 105 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी को करना है, उनमें क्या मौजूदा विधायकों को तवज्जो दी जाएगी या फिर नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और अब जो सीटें जिन पर घोषणा होनी है, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को ऐलान करेगी, उन्हीं पर सबसे ज्यादा सिरदर्दी है कांग्रेस नेतृत्व के सामने,
इसलिए लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। हमने कल देखा कि 6.5 घंटे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और फिर एक बार दोपहर 2 बजे स्क्रीनिंग कमेटी कॉल की गई है। शाम 5 बजे सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में स्टेट लीडरशिप और स्क्रीनिंग कमेटी चाहती है कि जब सीईसी की बैठक में जाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा नामों पर सहमति बना ली जाए और उनका ऐलान करवाया जाए। इसीलिए फिर एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 बजे बुलाई गई है। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि इस राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व चौथी सूची में हो। ऐसे में उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए बार बार एक्सरसाइज की जा रही है, होमवर्क किया जा रहा है। हालांकि युवाओं और महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा आगे आने वाले नामों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार मंथन किया जा रहा है और जब आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी तो स्टेट यूनिट का यही उद्देश्य होगा, स्क्रीनिंग कमेटी का यही उद्देश्य होगा कि ज्यादा से ज्यादा नामों पर सहमति बन जाए। क्योंकि जिस प्रकार से 18 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई थी तो राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी उन नामों पर, क्योंकि लगातार पिछले 3 सूचियों में हमने देखा भी कि वर्तमान विधायकों को ही रिपीट किया गया। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि नए चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। जो फीडबैक आया है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, तो जो निष्क्रिय विधायक हैं जिनकी एंटी इनकम्बेंसी उनके क्षेत्र में है उनकी टिकट काटी जाए। हालांकि उसका असर कितना देखने को मिलेगा आने वाली सूचियों में, ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि ये कितना देखने को मिलेगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन टिकट वितरण कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। इसलिए लगातार मंथन किया जा रहा है और कल 6.5 घंटे के मंथन के बाद भी 30 सीटें ऐसी रही जिन पर फाइनल सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। और कांग्रेस चाहती है कि किसी प्रकार का विवाद न हो, उन तमाम सीटों पर सहमति बन जाए, क्योंकि हमने देखा भी कि टिकट वितरण से पहले ही कांग्रेस में बगावती सुर इख्तियार हो रहे हैं। विरोध की तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी में देखने को मिल रही है। मंत्री जाहिदा खान के समर्थक और विरोधी बवाल काट रहे हैं। इसके साथ ही कल फुलेरा से भी कुछ लोग आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विद्याधर चौधरी को और उनके परिवार को टिकट नहीं दी जाए, क्योंकि पिछला 4 चुनाव वो परिवार वहां से हारा है। ऐसे में वहां बदलाव होना चाहिए, स्थानीय को टिकट देना चाहिए। इसके साथ ही किशनगढ़ से हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए विकास चौधरी की दावेदारी पर भी कांग्रेसी आपत्ति जताते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेसी को ही वहां टिकट देना चाहिए, क्योंकि वो अब तक भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में थे। ऐसे में अगर कांग्रेस उन पर विश्वास जताती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वर्कर के साथ इनजस्टिस होगा और इसी को लेकर काफी तरह की मशक्कत है। चिंतन और मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि जब चौथी लिस्ट जारी है तो किसी प्रकार की कोई बगावती सुर देखने को ना मिले। शुक्रिया लखवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।